तो आज के इस वीडियो में हम आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते और ये बात हमने किसी को भी नहीं बताया। तो बात उस समय का है जब मैं फाइनल ईयर में था अपने कॉलेज में, और उस समय कुछ कंपनी वगैरह आई थी हमारे कॉलेज कैंपस में प्लेसमेंट के लिए। तो ये बात 2014 का है जब मैं लास्ट सेमेस्टर में था और कैंपस में बैठा। तो हमारी सिलेक्शन हो गई एक कंपनी में, छत्तीसगढ़ रायगढ़ में एक कंपनी थी ब्रेकडाउन नाम की। तो वहाँ पे हमारा सिलेक्शन हुआ था। उस समय हमारी जो सैलरी थी तकरीबन महीने का 15,000 CTC था। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ वहाँ पे उस कंपनी में सेलेक्ट हुए थे। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। पहली बार हमारी फर्स्ट जॉब लगी थी लाइफ में, तो ज्वाइनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और हमें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था कंपनी के बारे में। तो जहाँ तक हमें पता चला गूगल से कि कंपनी कैसी है, लेकिन फिर भी पहली जॉब थी, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। काम करने का कुछ था अलग, पहली बार सैलरी मिलने वाली थी। तो हम लोग बहुत टाइम तक इंतज़ार किया कि अब हम लोग को ज्वाइनिंग के लिए बुलाएगी, लेकिन बहुत समय तक इंतज़ार करने के बाद मतलब हम लोग पास आउट हो गए, तब तक हम लोग को नहीं बुलाया। फिर हमारे कैंपस में कॉलेज में एक और कंपनी आई, सनसेरा इंजीनियरिंग, जो कि पुणे में है, चाकंद में। फिर हम लोग का बहुत सारे लोगों का वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, मेरा भी हुआ। तो उस टाइम हम लोग 15 लोग का सिलेक्शन हुआ था पुणे में। तो हम लोग 15 लोग यहाँ पे आए थे और 15 लोगों में से हमने 10 लोग ही ज्वाइन किया। बाकी के लोग चले गए, उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर इंटरेस्टेड नहीं थे ज्वाइनिंग के लिए, या फिर सैलरी का इशू था। उस समय हमारी जो सैलरी थी तकरीबन यहाँ पे करीबन 8,500 की 8,300 इन हैंड सैलरी थी। तो बहुत सारे लोगों को उनको लगा कि शायद हम वहाँ ही कमा लेंगे अपने गांव में इतना। तो 5 लोग चले गए, हम लोग 10 लोग बचे थे। और इस डेट में, आज के डेट में पुणे में हम 10 में से सिर्फ 3 लोग बचे हैं। बाकी सब लोग गांव चले गए। 3 महीना से स्टार्ट हुआ लोगों का जाना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल में सब चले गए। और अभी 8-9 साल हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बताना चाहता हूँ फेक कैंपस ड्राइव के बारे में, क्योंकि अभी वो जो समय है, अभी नया लोग पास आउट करके आएंगे डिप्लोमा बीटेक मई के टाइम पे। तो अभी कैंपस आना स्टार्ट हो गया है हर कॉलेज में। तो नए जो लोग होते हैं ना, उनको कुछ मालूम नहीं होता है क्योंकि कंपनी कैसी है, थर्ड पार्टी वाली कंपनी है, नेप्स वाली है, या फिर कंपनी के तरफ से प्लेसमेंट आया है। लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, कॉलेज वाले भी ज़्यादा बताते नहीं, कॉलेज वाले को तो सब पता रहता है। और लोगों को क्या होता है, जॉब करने का कुछ अलग ही जज्बा रहता है कि पहली जॉब लग जाए अच्छी सैलरी वाली, अच्छी सिटी में, तो लोग आ जाते हैं। तो पुणे में देखो 3 टाइप्स की कंपनी है। पहली जो है डायरेक्ट असेंबल करती है गाड़ियाँ, जैसे कि महिंद्रा, टाटा, VW और भी बहुत सारी मर्सिडीज वेंज। ये लोग हमारे हिसाब से एक कैटेगरी की कंपनी है। ये लोग डिपेंडेंट है बी कैटेगरी वाली कंपनी का। तो एक कैटेगरी वाले में क्या होता है, ये लोग इनका जो कैंपस होता है, ये अच्छी जगहों से कैंपस लेती, अच्छी कॉलेज जो प्रोफेशनल कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, बहुत बड़ी, और नहीं तो गवर्नमेंट कॉलेज से लेके आते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ये महाराष्ट्र के अंदर ही देखते हैं और महाराष्ट्र के बाहर इनको जाना होता है। तो ये लोग जो बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, बड़ी नामी ग्रामी, वहाँ से ये लोग कैंडिडेट उठाते हैं और डायरेक्ट इनको सुपरवाइज़र या फिर किसी अच्छे पोस्ट में ही ज्वाइनिंग कराते हैं। बाकी जो बचा है लोग जो लाइन पे काम करते हैं, छोटे मोटे लोग, तो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग होते हैं या फिर नेप्स ट्रेनिंग वाले लोग होते हैं। तो ये जो कंपनी है, ये A लेवल की कंपनी है जो खुद गाड़ियाँ असेंबल करती है। जो B कैटेगरी की कंपनी है, ये आश्रित होती है C कैटेगरी की कंपनी पे। जैसे कि ये जो
काम करती है, ये ए ग्रेड वाली कंपनियों के लिए काम करती है, क्योंकि ए ग्रेड जो कंपनी होती है वो सारी पार्ट्स पुर्जे, गाड़ी बनाने के लिए हज़ारों पार्ट्स पुर्जे लगते हैं, तो वो पार्ट्स पुर्जे जो होती है बी कैटेगरी वाले कंपनी बनाती है, ताकि ए कैटेगरी वाली कंपनी गाड़ी बना सके। जैसे कि टायर, गाड़ी का बॉडी, अंदर चेचिस है, बैटरी है, लाइट है, जितने सारे मतलब पार्ट्स लगते हैं गाड़ी बनाने के लिए, वो सारी पार्ट्स पुर्जे बी कैटेगरी वाली कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, शायद असेंबली करती है, असेंबली भी करना पड़ता है और मैन्युफैक्चरिंग भी करना पड़ता है। जैसे कि अपना इंजन का जो सारा पार्ट्स पुर्जा है मैन्युफैक्चरिंग करके उसके बाद इसको मशीनिंग करना पड़ता है, फिर पेंटिंग वेंटिंग करके फिर ये असेंबल के लिए ए ग्रेड की कंपनी में भेजा जाता है। तो बी ग्रेड की जो कंपनी होती है, ये लोग क्या करते हैं, जो इनके पास जो मैनेजर सुपरवाइजर्स जो होती है, ये लोग पहले फ्रेशर्स को चांस देते हैं और उसके बाद यहाँ इनके लाइंस पे जो लोग काम करते हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, उसे ये सुपरवाइज़र बनाते हैं, या फिर किसी दूसरे कंपनी से ये लोग हायर करते हैं मैनेजर सुपरवाइज़र। और जो लाइन पे काम करते हैं ये भी नेप्स ट्रेनिंग वाले या फिर कॉन्ट्रैक्ट वाले, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट वाले ही लोग रहते हैं, क्योंकि इनके पास इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है। ये लोग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा सेविंग करना पसंद करते हैं। जो बड़ी कंपनी होती है ना, तो उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लोग, उनके पास इतना कुछ ये नहीं रहता है। लेकिन जो बी कैटेगरी की जो कंपनी है, ये लोग कॉस्ट सेविंग बहुत ज़्यादा करती है, कॉस्ट के ऊपर कम मैन पावर को पैसा देना पड़े, तो इस हिसाब पे काम करती है। हर एक साल नए नए कैंडिडेट को कैंपस के द्वारा या फिर कंसल्टेंसी के द्वारा या फिर गेट वॉक-इन इंटरव्यू के द्वारा ये लोग सेलेक्ट करते हैं और एक साल के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करके उसे निकाल देते हैं। तो ये रही बी कैटेगरी का हिसाब किताब। और जो सी कैटेगरी का हिसाब किताब है, ये जो कंपनी है ये बी कैटेगरी वाले कंपनी और ए कैटेगरी वाले कंपनी के लिए काम करती है। बी कैटेगरी में से 90% और ए कैटेगरी में से 10% ही काम करना पड़ता है। जैसे कि बी कैटेगरी वालों के लिए सपोर्टेड स्क्रू, बोल्ट या फिर छोटे छोटे कुछ पार्ट्स पुर्जे बनाने हो, ताकि उनको काम आए। बी कैटेगरी के जो पार्ट्स बनाते हैं उसमें जो ज़रूरत पड़े, पिन विन, स्क्रू, बोल्ट, तो उन सब के लिए ये सी कैटेगरी वाले मतलब छोटे छोटे पार्ट्स या फिर कुछ छोटे छोटे पार्ट्स असेंबल करना हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग करना हो, छोटे लेवल का काम जो कि बी कैटेगरी को ज़रूरत पड़ती हो, तो ये लोग उसके लिए काम करती है। और ए कैटेगरी में ऐसा ए कैटेगरी वाली जो कंपनी होती है, वहाँ पे भी असेंबली के टाइम में कुछ छोटे छोटे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो सी वाले सी वो डायरेक्ट लेती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लोग काम करने आते हैं ना, इनका क्वालिफ़िकेशन कुछ ज़्यादा नहीं होता है, कोई भी चलता है इनके पास, मतलब इनको सिर्फ टैलेंटेड लोगों से ही मतलब होता है जो यहाँ पे अच्छा काम कर सके। इनको क्वालिफ़िकेशन से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, इनके पास ऑलरेडी क्वालिफाइड लोग होते हैं इनके ही सर्कल के, और जितने काम करने वाले लोग हैं, चाहे उनकी क्वालिफ़िकेशन कुछ भी है, वो लोग ले लेते हैं। और धीरे धीरे जो लोग वहाँ पे टिक जाते हैं उनको ये सुपरवाइज़र या फिर सुपरवाइज़र ही तक रहते हैं। एजुकेशन उनका अच्छा है तो मैनेजर वगैरह बन जाता है, लेकिन एजुकेशन नहीं है तो सुपरवाइज़र तक ही वो लोग रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यदि कोई क्वालिफाइड लड़का या फिर जिसके पास अच्छी खासी टेक्निकल एजुकेशन है, जैसे डिप्लोमा डिग्री वाले लोग इस जगह पे जाके काम करते हैं, तो पहले तो आपको काम करने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि हमने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, तो हम ये काम कैसे करें। वहाँ पे आपको हर काम करना पड़ता है, जो भी आपको काम दिया जाएगा आपको करना पड़ता है, लेकिन लोग करने के लिए तैयार नहीं होते। यदि आप उस जगह पे टिक जाते हो तो वहाँ पे ना ए से जेड तक आपको सारे काम का मालूम हो जाता है। फिर आप किसी अच्छी कंपनी में जा कर के अपनी इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे सब कुछ सीखने को मिलता है। मैन पावर हैंडलिंग, मशीन मेंटेनेंस, यहाँ पे ना मेंटेनेंस के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना पड़ता। यदि आप ऑपरेटर हो तो कुछ प्रॉब्लम्स हो गया मशीन में ना, तो खुद ही करना पड़ता है इधर, तो मेंटेनेंस का भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो
ये 3 टाइप्स की कंपनी है हमारे हिसाब से पुणे में। ABC ए कंपनी जो खुद गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करती है। B कैटेगरी जो ए कैटेगरी की असम्बल में मैन्युफैक्चरिंग में उसको पार्ट्स पुर्जे प्रोवाइड करती है। और C कैटेगरी जो B कैटेगरी के जो पार्ट्स पुर्जा मैन्युफैक्चरिंग या फिर असम्बल करती है, उसमें जो ज़रूरी पार्ट्स पुर्जे होते हैं वो A वाले B वाले को देते हैं, B वाले C वाले को देते हैं। तो बी वाले का ही ज़्यादातर कैंपस ड्राइव जाता है उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और बंगाल। इन 3 जगहों पे ज़्यादातर यहाँ की कंपनी पुणे की ज़्यादातर कंपनी बिहार, उड़ीसा और बंगाल जाती है कैंपस के लिए, वहाँ से मैन पावर उठा के लाती है। अभी जो सिचुएशन है ऑन रोल जॉब्स के लिए बहुत ही कम कैंपस जाती है। ज़्यादातर जिन्होंने यहाँ पे किसी कंपनी में कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है सिर्फ स्पेशल प्रोडक्शन का या फिर सिर्फ स्पेशल क्वालिटी का या फिर सिर्फ प्रोडक्शन का, ज़्यादातर क्वालिटी और प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो क्वालिटी और प्रोडक्शन के लिए मैन पावर के लिए ये यहाँ पे कॉलेजेस में जाती है और कैंपस में उठा के लाती है। जो लोग अभी पास आउट हो रहे हैं उन्हें कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कंपनी के बारे में या फिर एजेंसी के बारे में, तो वो लोग आपको सैलरी भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। तो पहली जॉब होती है और हाथ में पहली सैलरी मिलती रहती है, तो कोई भी आ जाती है, क्योंकि जॉब का बहुत लगता है कि जॉब नहीं मिलती है ऐसा वैसा। यदि आप जिस स्टेट में हो तो वहाँ पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए लोग जॉब पाने के लिए शहरों तक आते हैं। और आप शहर से कोई आपको आपके गांव में या फिर आपके कॉलेज से आता है कि चलो आपको जॉब मिल जाती है और अच्छी सैलरी भी हम दे देंगे, तो लोग चले आते हैं यहाँ पे जॉब करने के लिए। तो पहले जब आपका कैंपस होता रहता है उस समय आप डिटेल्स पूछ सकते हैं कि ये कंपनी ऑन रोल है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है या फिर थर्ड पार्टी ऑन रोल पे है, ताकि आप अच्छे से समझ के यहाँ पे आए। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और ये लोग क्या करते हैं, जो कैंपस वाले लोग, ये लोग एक साथ पूरे कॉलेज में 70-80% लोगों को सेलेक्ट कर देते हैं। उनसे कुछ ज़्यादा पूछते नहीं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ एक मैन पावर चाहिए होता है लाइन में काम करने के लिए। सारे लोगों को ये लोग सेलेक्ट कर देते हैं। और बहुत सारे कॉलेज कैंपस के नाम से भी कुछ कैंपस चार्जेस लेती है 8-10 हज़ार रुपया। तो ये लोग क्या करते हैं 60-70% लोगों को ना सेलेक्ट कर देते हैं और अपने साथ सिर्फ 10% 20% लोगों को ही लेके आते हैं। बाकी ये लोग को बोलते हैं जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम उनको बुलाते हैं। तो ऐसे ही होता है, जितने लोग भागते हैं या फिर किसी और कंपनी में, इनका बहुत सारे कंपनी में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे जैसे लोगों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे ऐसे लोगों को कॉल करके, क्योंकि इनका सारा डेटा लेके आती है CV वगैरह, नाम, नंबर, कॉलेज, तो सबको कॉल करके वो लोग बुलाते हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा आसान होता है मैन पावर खोजने की, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जाते 60-70 लोगों को सेलेक्ट कर देते हैं 1-2 महीने 3 महीने के अंदर। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है फिर जो लोग आते हैं भाग के जाते हैं, तो उस समय नए लोगों को कॉल करके बुलाते हैं और ऐसे ही सब चलता रहता है सर्कल। तो बस आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था, जब भी ऐसी कोई कॉलेज में कैंपस आए तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन पहले निकाल लें कि ये ऑन रोल है या फिर नेप्स वाले हैं या थर्ड पार्टी ऑन रोल वाला है। तो बस इतना ही। तो आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें।